हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है, ये आप लोगों के कमेंट के आधार पे ही बनाया गया है। आप लोगों ने कमेंट के द्वारा पूछा था कि मेडिकल सर्टिफिकेट है, बोले तो मेडिकल, इसका मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, तो उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं इसके क्या बोलते हैं, एनएचपीसी का जो रिक्वायरमेंट आया है उसका हम लोग नोटिफिकेशन खोल लेते हैं। नोटिफिकेशन में मेडिकल के रिगार्डिंग क्या बात लिखा है, फिर उसके बाद हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, आखिर हमको समझना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन है, इसको हम लोग कर लेते हैं ओपन। और नोटिफिकेशन ओपन करने के बाद यहाँ 8 नंबर आप पेज पे जाएंगे, 7 8 नंबर पेज पे, तो आपको यहाँ मेडिकल रिगार्डिंग दिखेगा। यहाँ पे उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। पहले यहाँ पे हम लोग पेन से सिलेक्ट कर लेते हैं। Selected candidates should be medically fit as per the extent guidelines of NHPC। यानी NHPC का कुछ गाइडलाइंस है, ऑलरेडी दिया हुआ है। उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप मेडिकली फिट होना चाहिए। अब इसका गाइडलाइंस क्या है उसको हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो गाइडलाइंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, गूगल पे जाके आप डायरेक्ट NHPC का साइट से यहाँ पे मेडिकल का गाइडलाइंस आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पहले से यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं सेकेंड पेज पे। अगर ये गाइडलाइंस जो है या ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या गाइडलाइंस है उसको हम लोग खोल के देख लेते हैं। देखिए इसमें 17 पेज के अप्रोक्स है। इतनी सारी चीजें आपको ध्यान से पढ़ लेना है एक बार, चूंकि आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर एग्जाम। लेकिन अभी इसको पढ़ने पे ध्यान नहीं देना है। आप अभी जो मैं मोटा मोटी बात बता रहा हूँ, अगर उतना में आप अगर आप मेडिकली फिट पाते हैं अपने आप को, तो आप पूरा फोकस अपने प्रिपरेशन पे देंगे। जब एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, तब इसके बाकी टोटल 17 पेज को एक बार आप पढ़ेंगे। पढ़ कर क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा कुछ मतलब कंडीशन है नहीं, क्योंकि आपको मालूम है एनएचपीसी एक सिविल वर्क करती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ड्राइवर का जॉब करने जा रहे हैं, जैसे रेलवे ड्राइवर के लिए बहुत काफी कठिन मतलब मेडिकल होता है। या जब सेना वगैरह के फोर्सेज में आप जाते हैं तो आपको मेडिकली काफी फिट आपको खोजा जाता है। तो ऐसा नहीं है, आप बेसिक रिक्वायरमेंट बेसिक मेडिकल या फिट होना चाहिए, वही बात यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है। देख सकते हैं ये मेडिकल जो ऑर्डर है 13 फरवरी 2024 का ऑर्डर है। फॉर नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल फिटनेस। अब यहाँ पे स्टार्टिंग का ही कुछ पॉइंट पढ़ के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि गुड मेंटल होना चाहिए, बॉडी हेल्दी होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग कंस्टिट्यूशन होना चाहिए। यानी कुल मिला के आप मेंटली फिट होना चाहिए, ऐसा नहीं मतलब ताकि कोई भी वर्क आपको असाइन किया जाए, आपको कोई काम दिया जाए तो उस काम को आप करने में सक्षम हो। किसी भी फिजिकल डिफेक्ट मतलब जो एक्सट्रीम कंडीशन में ऑबनॉर्मलिटी और एक्वायर्ड लाइवली इंटरफेरेंस टू एफिशिएंट परफॉर्मेंस ड्यूटी सेफ्टी ऑफ द पावर स्टेशन मशीनरी कोवर्कर्स। मतलब कोई ऐसा फिजिकली आप डिसेबल नहीं होना चाहिए ताकि आपको कोई भी काम असाइन किया जाए, ड्यूटी अपने करने में सक्षम नहीं हो, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी ड्यूटी को करने में सक्षम है तो बाकी छोटी मोटी कोई अगर प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा माल डेवलपमेंट फिजिकल मेंटल से आप कभी नहीं गुजरे हो, ये बात ध्यान रखना है। ऐसा कुछ ये हालांकि ये खास प्रॉब्लम किसी को होता नहीं है। ज्वाइंट और लोकोमोटर नॉर्मल लिमिट में काम करना चाहिए। और नो डिफॉर्मिटी फ्रॉम ओल्ड फ्रैक्चर, कोई ओल्ड फ्रैक्चर आपका हुआ हो लेकिन वो नॉर्मल कंडीशन में आ गया हो तो उससे कोई आपको दिक्कत नहीं है, या डिप्रेशन हो तो अभी वर्तमान समय में ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसमें बहुत सारा चीजें दी हुई है जो कि आप जैसे कि मैंने बताया, इसको आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं। अभी आप अपने सिलेबस पे ध्यान दें। अगर आप मेंटली फिट है, स्वाभाविक सी बात है, अगर आप अभी प्रिपरेशन फेज में इस वीडियो को आप सर्च करके देख पा रहे हैं, इसका मतलब आपका दिमागी रूप से हालत संतुलन में है। इसके अलावा कोई बहुत एक्सट्रीम कंडीशन वाला कोई ऐसा बीमारी नहीं हुआ हो, जैसे कि कैंसर हो गया, आपको एड्स हो गया, ऐसे टाइप से, तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। आप बिल्कुल प्रिपरेशन करें, जब एक बार एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब आप इस पीडीएफ को पूरे डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं। इसके चूंकि जैसा कि मैंने अभी बताया, फिर से मैं बता दूं, ये सिविल वर्क है तो इस पे आपको मेडिकली नॉर्मल फिट होना है। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कठिन इस पे कुछ मेडिकल नहीं होता है। वो भी मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना है, तो इस चीज को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। एक्चुअल में जो आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएंगे, एक बार जब आपके पास आपका ऑफर लेटर जाएगा तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बना के सबमिट करना पड़ता है। ये कहाँ से आपको बनाना है मैं आपको बता दूं।
हाँ, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जनरल गाइडलाइंस क्या है, जो भी आप अगर आपका ऑफर लेटर आपके पास आ जाता है, नहीं आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, तो उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपको सबमिट करना है, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे आपको एनएचपीसी में जाकर मेडिकल नहीं कराना है। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी हॉस्पिटल है वहां से मेडिकल कराना है, और डिस्ट्रिक्ट मतलब ये ध्यान रखना है, जिस भी हॉस्पिटल से मेडिकल कराना है वो कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए, उससे ऊपर आप जा सकते हैं। वहां से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, टोटल जांच कराना है, और उसके आधार पर जो भी आप मेडिकल फिट है वहां से सर्टिफिकेट जो आपको बना के दिया जाएगा उसको ले जाके एनएचपीसी में सबमिट करना है, और उसके आधार पे एनएचपीसी हो सकता है आपका फिर से मेडिकल कराए, तो इसीलिए जो भी आप मेडिकली टेस्ट करा के जाएंगे उसको बिल्कुल जेन्युइन करा के जाएंगे, उसमें कोई भी फर्जी या कोई भी गलत चीजों को गलत तरीके से उसको न लेकर जाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि एक बार जाने के बाद वहां पे दोबारा अगर आपका मेडिकल आमतौर पे कराया नहीं जाता, लेकिन आप पे अगर डाउट होता है तो फिर आपको दोबारा मेडिकल आपका कराया जा सकता है एनएचपीसी के द्वारा, और वहां पे अगर आप फॉल्टी पाए जाते हैं तो फिर आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। कहीं भी यहाँ लिखा है कि आप जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएंगे वो कहाँ से बना सकते हैं, फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड इंश्योरेंस ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑन फर्स्ट मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर यहाँ से बना सकते हैं, या इक्विवेलेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैविंग स्टेटस ऑफ मिनिमम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यानी कम से कम वो ऐसे हॉस्पिटल से बनाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल हो, वहां पे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होगा यानी हॉस्पिटल का जो चीफ होगा उसके द्वारा आप मेडिकल फिट सर्टिफिकेट बनवा के एनएचपीसी में एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप ले जाएंगे तो उसको मान्य किया जाता है। तो उम्मीद है इस वीडियो में मेडिकली कितना फिट रहना और मेडिकल सर्टिफिकेट किस तरीके से प्रोड्यूस करना है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको समझ में आया होगा। बाकी डिटेल्स सब जानना चाहते हैं तो 17 पेज का है, आप अभी भी इसको एक बार पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइम मिले कभी तो इसको पढ़ लीजिए, नहीं तो मेरा मानना है कि पहले आपको प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, इसको पढ़ने की खास जरूरत नहीं है। फिर भी आपको अगर लग रहा है तो अपने से एक बार आप इसको देख लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा, क्योंकि मुझे लगा इतना डिटेल्स से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं महसूस हुआ, क्योंकि तो वैसा कुछ खास है नहीं, इसलिए मैंने इतना डिटेल्स नहीं किया। बेसिक जानकारी जो आपके काम की थी उतना मैंने देने का कोशिश किया। इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त। बाकी इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो खासकर एनएचपीसी की रिक्रूटमेंट अभी आई है, तो एनएचपीसी के रिगार्डिंग अगर आप चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैं अभी जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे एनएचपीसी में ऑलरेडी कार्य कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। तो इसके रिगार्डिंग मैं जो भी आपको डाटा दूंगा, जो भी बातें आपको समझाने का कोशिश करूंगा, ये समझ सकते हैं ये काफ़ी ऑथेंटिक होगा। इसके अलावा कुछ दोस्तों का कमेंट आया प्रमोशन पॉलिसी के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो मिलेगा, डेली एक वीडियो मिलेगा, तो जितने भी सारे आपके क्वेरी है, जितने भी आपके डाउट है, सभी को एक एक करके क्लियर किया जाएगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे करेंगे समाप्त। बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। अगर कोई खास दोस्त जिसको लग रहा है कि ऐसे वीडियो की जरूरत है तो उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर कोई सुझाव देना चाहे, वीडियो में कुछ सुधार करने के लिए कुछ सुझाव देना चाहे, आवाज में कोई दिक्कत हो तो उसको सुधार करने के रिगार्डिंग कुछ भी सुझाव देना चाहे तो आप कमेंट के द्वारा बेझिझक दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को करते हैं, मतलब समाप्त करते हैं। थैंक यू।